हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हमने प्रीवियस वीडियो में एक्टिविटी 1.1 से 1.3 तक डिस्कस किया था। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट एक्टिविटी 1.4 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्या कहता है? टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विकलाइम कहते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। एक बीकर में हम कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, जिसके अंदर धीरे धीरे हम पानी को ऐड करेंगे। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। इसके अंदर रिएक्शन में क्या क्या टेम्परेचर चेंजेस होते हैं हम फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी को ऐड करते हैं धीरे धीरे, तो हमारा जो कंटेनर है यानी कि बीकर है वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। हीट इस रिएक्शन में बाहर निकलती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं स्लैक्ड लाइम। हीट बाहर निकलती है, मतलब ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर दोनों मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, इसलिए इसको एक प्रोडक्ट मिलने की वजह से कहते हैं हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आगे इसकी डिटेल में आपको बताऊं तो देखो, एक फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं डिटेल डिस्कस करती हूँ। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमने वाटर की प्रेजेंस में कराई, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट निकलती है इस रिएक्शन में। वाटर ऐड हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन। या फिर स्लेक विद वाटर, यानी कि इसमें स्लैक लाइम बनता है, इसको हाइड्रेटेड लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। देन जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसको जैसे हम यूज़ करते हैं वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स में, वॉल्स की वाइट वॉशिंग करते हैं हम, उसको वॉल पे लगा के छोड़ देते हैं। 2-3 दिन वो एयर के कांटेक्ट में आती है। एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आने से वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी वॉल्स के ऊपर एक शाइनी वाइट फिनिशिंग आ जाती है। और अगर इसको हम वाइट वॉश ना करके इस कंपाउंड को बना है जो हीट करेंगे 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अगेन वापस हमें क्विक लाइम दे देगा। ओके, तो अब इस एक्टिविटी को आगे हम परफॉर्म करके देखते हैं। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया। कैल्शियम ऑक्साइड एक वाइट कलर का पाउडर है, जैसा कि हमें दिख रहा है। अब हम इसमें वाटर अमाउंट ऐड करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे हमने इसमें पानी को ऐड किया, तो हम क्या देखते हैं, जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। देखो, फ्यूम्स दिख रहे होंगे, हीट रिलीज होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही हम इसको हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, ये हमें गर्म लगेगा। सो इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ इट्स टाइम फॉर इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले तो रिएक्शन लिखी है, देन इट इज़ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एयर की प्रेजेंस में हमारा ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारी वॉल्स के ऊपर शाइनी वाइट फिनिश लेके आता है ड्यूरिंग द वाइट वॉश आफ्टर 2-3 days, राइट। यही सेम फॉर्मूला हमारा मार्बल का होता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसको एयर से इंट्रैक्ट सॉरी अगर हम उसको हीट कराएं, थर्मल डिकम्पोजिशन होके वो वापस हमारा कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चार्ट हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट की हेल्प से डिस्कस कर चुके हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट वन। नाउ लेट अस डिस्कस एक्टिविटी 1.5, जो कि क्या कहती है? टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट मतलब FeSO4, और एक्चुअल में जो प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे पास FeSO4.7H2O, जो कि हमारे पास ग्रीन कलर के क्रिस्टल होते हैं। 7H2O इज़ द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस फॉर्म में हमारे पास ये प्रेजेंट होता है, एक ग्रीन कलर का होता है, उसका कलर नोट करना है। देन बॉइलिंग ट्यूब में हमें इसको फ्लेम के ऊपर बर्नर में हीट करना है। ओके, जब हम FeSO4 को हीट करेंगे, ऐसे ट्रायंगल की फॉर्म में सिंबल होता है हमारा हीटिंग का, जब हम इसको हीट करेंगे ये कन्वर्ट होगा FeSO4 अनहाइड्रस सॉल्ट में। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हट जाएंगे, जो कि हमारा होता है वाइट कलर का। अगर हम इसको फर्दर और ज़्यादा हीट करते हैं तो ये हमारा बनाएगा फेरिक ऑक्साइड, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड लिबरेट आउट होंगे। तो ये क्या है? देखो, ये प्रोडक्ट हमारा डिकम्पोज होके हमें ऐसे 3 प्रोडक्ट दे रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बस इसको परफॉर्म करते वक्त हमें ये देखो, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, केयरफुली बस एक चीज़ हैंडल करनी है। जो हम टेस्ट ट्यूब लेंगे उसको ना तो खुद के मुंह की तरफ करना है, ना किसी और दूसरे के मुंह की तरफ करना है, क्योंकि SO2 और SO3 जो निकलते हैं वो पॉइजनस गैसें हैं। केयरफुली हैंडल करना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी। देखो, टेस्ट ट्यूब को होल्डर की हेल्प से लिया, देन फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर के क्रिस्टल है उनको हमने टेस्ट ट्यूब में डाला। टेस्ट ट्यूब में डाला, देन हमने इसको हीट करेंगे। अब होल्डर की हेल्प से इसको उठाएंगे, देन बर्नर के पास लेके जाएंगे और इसका हीटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो ग्रीन कलर के क्रिस्टल है वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे वाइट कलर के क्रिस्टल्स में, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा। साथ में देखो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड जो कि पॉइजनस गैसें हैं, एसिडिक नेचर की हैं, वो हमारी लिबरेट आउट हो जाएंगी। नाउ इट्स टाइम फॉर ऑब्जर्वेशन। वैसे तो पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऊपर है रिएक्शन जो कि हीटिंग के प्रेजेंस में हो रही है। हीटिंग मतलब क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन है ये, राइट। 7 जो वाटर है वो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, और इसमें हम हीट दे रहे हैं। रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रही है, मतलब वो क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। थर्मल डिकम्पोजिशन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जो दो गैसेस निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राई ऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड, दोनों क्या है? एसिडिक नेचर की है और टॉक्सिक गैसेस है जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करती है। ओके, देन ये कलर चेंजिंग रिएक्शन है। ग्रीन कलर के क्रिस्टल हमारे रेडिश ब्राउन कलर के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट। नाउ वी विल डिस्कस एक्टिविटी 1.6, जो कि एक अनदर एक्टिविटी है थर्मल डिकम्पोजिशन की। थर्मल मतलब हीट देने की वजह से हमारा जो रिएक्टेंट है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन होगा। क्या कहता है? टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर। लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में या फिर टेस्ट ट्यूब में। उसको टोंग से हम होल्ड करेंगे। टोंग से इसलिए होल्ड करेंगे क्योंकि देखो, जब हमारी मम्मी किचन में काम करती है, रोटियां बनाती है, चिमटे की मदद से रोटियां की बनाती है, राइट, ताकि हाथ पर लगे ना। इसीलिए टेस्ट ट्यूब अगर हम बॉईल कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो गर्म हो जाएगी, हमें हमारे हाथ जल सकता है। इसलिए हम उसको टोंग की हेल्प से पकड़ेंगे, फ्लेम के ऊपर ले जाएंगे, और उसमें जो जो भी चेंजेस होंगे हम उनको ऑब्जर्व करेंगे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है, लेड मतलब Pb और नाइट्रेट मतलब NO3 ट्वेल्व। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसमें हमारे पास लेड बचेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स आएंगे। तो हम इस रिएक्शन को अब आगे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे क्या होता है। सो लेट्स परफॉर्म द एक्टिविटी। देखो, हमने लिया टेस्ट ट्यूब, बर्नर, साथ में लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के साथ एक हमें टोंग की ज़रूरत पड़ेगी, और बर्नर को ऑन करने के लिए मैच स्टिक की। ना परफॉर्म करते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया अपना लेड नाइट्रेट, ओके, जो कि है हमारा वाइट कलर का। लेड नाइट्रेट को हमने बर्नर पे हीट करना स्टार्ट किया। ड्यूरिंग हीटिंग हमारा जो टेस्ट ट्यूब का मुंह है वो केयरफुली हैंडल करना चाहिए, ना तो खुद की तरफ करना चाहिए, ना ही किसी दूसरे पर्सन की तरफ। ओके, हमने इसको हीट किया, धीरे धीरे हीटिंग स्टार्ट की। फ्यूम्स निकलने लगेंगे जो कि है हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, और नीचे जो कंपाउंड है हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाइट से येलो कलर में। ये भी क्या है? कलर चेंजिंग रिएक्शन है, जिसके अंदर हमारा लेड नाइट्रेट कन्वर्ट होगा किसमें? लेड ऑक्साइड। दैट्स ऑल अबाउट दिस एक्टिविटी। ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। लेड नाइट्रेट कन्वर्ट होगा लेड ऑक्साइड में, जो कि येलो कलर के प्रोपर्टी है, और ब्राउन कलर की गैस यानी कि NO2 निकलेगी। ओके, देन इट इज़ अ कलर चेंजिंग रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट, इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हमें रिएक्शन में हीट देनी पड़ रही है। हमारा सब्सटेंस हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके, और वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड में टूट रहा है। मतलब ये क्या है? एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगली एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।